हेलो गाइस, वेलकम टू ISPCS अकेडमी। आज हम SSC GD का मैथ का चौथा प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 सही 1/2% हानि में बदल जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पाँच प्रतिशत संभावित लाभ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले उसे 5% का प्रॉफिट होता था, अभी उसे 2 सही 1/2% की हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है। अंतर कितना आया है? 12 रुपये का आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7.5%, क्योंकि 2 सही 1/2%, 2.5% हो जाएगा। तो 7.5% बराबर हो गया 12 रुपये। तो पूरा 100% हम निकाल लेंगे। तो 100% क्या होगा? 100% बराबर 12/7.5 गुणे 100। दशमलव हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 चक्कू 12, 40, 4 चक्कू 16, 160 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पूछा गया? उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए पहले उसका वेतन 100 रुपये था, 20% वेतन वृद्धि हुई तो 120 हो गया, और रुपयों में उसका वेतन कितना हो गया? 24,000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 200। 1 बराबर 200 आ गया। यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 200 गुणे 100, तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 20,000। ये हमारा उसका पूर्व वेतन आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 फ्रैक्शन में होता है 1/4। पहले उस चावल का मूल्य अगर 4 रुपये था तो 1 की वृद्धि हो गई, अब मूल्य हो गया है 5 रुपये। उसे अपने खपत में कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च 4 का 4 रहे। तो 5 से हमें वापस 4 पे जाना है, तो 1 कम करना है। कहाँ से? 5 से, इंटू 100, 20, ये हुआ 20%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे सायं पार कर लेती। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लीजिए ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है। ए की बात करें, एक ए है और एक बी है। ए गाड़ी 1 बजे चलना प्रारंभ करती है और 9 बजे बी गाड़ी उसे क्रॉस कर देती। तो कितने घंटे चली? 8 घंटे चली। तो ए गाड़ी ने दूरी कितनी चली? 8 घंटे तक उसने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। बी गाड़ी 3 बजे चलती है और 9 बजे उस गाड़ी को पार करती है। तो बी गाड़ी कितने घंटे चली? 6 घंटे चली। तो हमारे पास कुल दूरी ये है। बी गाड़ी ने भी जब उस गाड़ी को पार किया होगा तो 9 बजे तक दूरी उतनी ही चली होगी। तो और समय ये है, तो गति बराबर क्या होगा?
दूरी बटे समय, 18 × 8 बटे 6, 6 × 18, 8 × 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड आ गई हमारी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या है। लिख लेते हैं पहले 5 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। मूल्य अनुपात है 5, 3 और 1। सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के हैं 480। मूल्य अनुपात का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। मूल्य अनुपात का मतलब ये 50 पैसे के यदि हमारे पास 10 सिक्के हैं तो 10 सिक्के 50 पैसे के मिलकर 5 रुपये बनाएंगे। तो ये मूल्य अनुपात, कुल मूल्य अनुपात आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, मान लीजिए अगर ये अनुपात को ही हम रियल वैल्यू माने, जो कि रियल वैल्यू होती नहीं है, मान लेते हैं ये रियल वैल्यू है। तो अगर हमारे पास 5 रुपये होते तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हो जाते? 5/50, 50 पैसे मतलब 1/2 और ये 10 सिक्के हो जाते। अगर 3 रुपये होते तो 25 पैसे, 3 रुपये के लिए कितने 25 पैसे के सिक्के चाहिए होते? 300/25, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होते 1 रुपये के लिए? तो 10। ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं 10x, 12x और ये सिक्कों की संख्या आ गई और हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या दी गई है 480। ये कितना हो गया? 32x। 32x बराबर 480, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो x बराबर यहाँ से आ गया 15। तो हमसे पूछा क्या गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। पूछा गया था उन सिक्कों की संख्या क्या है। उन सिक्कों की संख्या की बात करें तो 15.150, 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15 3, 18 180 और 15.150, 150, 180 और 150 सिक्कों की संख्या। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 150, 180 और 150, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1740 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए का 0.5, बी का 0.6, सी का 0.75 है। तदनुसार सी को कितने रुपए मिले? टोटल रुपए कितने हैं? 1740। बात करें ए का 0.5 का मतलब है a मल्टीप्लाई बाई 0.5 बराबर होगा b मल्टीप्लाई बाई 0.6 बराबर होगा c मल्टीप्लाई बाई 0.75। क्या करेंगे हम? दो को एक साथ लेके अनुपात निकाल देंगे। a और b को जब एक साथ लेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो a अनुपात b आएगा 6:5। और जब b और c को साथ में लेंगे तो यहाँ पर एक 0 और मान लीजिए, तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा और b अनुपात c आएगा 60:75। माफ़ कीजिए, b अनुपात c आएगा 75:60, 15×75, 15×4, तो 5:4। यहाँ पर देखने वाली बात है b का अनुपात यहाँ पर भी 5 है और b का अनुपात यहाँ पर भी 5 है। तो जब हम a b c का अनुपात मर्ज करेंगे तो हमें कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट a b c का अनुपात हो जाएगा 6:5:4, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। 1740 था। a अनुपात b अनुपात c कितना है?
0.5 6 अनुपात 5 अनुपात 4 ये आया। बात करते हैं रुपए कितने हैं, 1740। तो 6 5 11 और 4 15, 15 बराबर है 1740। तो हमें निकालना क्या है, 15 बराबर है 1740 निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4, 4 बराबर 1740 बटे 15 गुणे 4, 15 एकम 15 2 24, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा दो, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 464 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ, इसमें 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में ख़रीदी गई हैं। यदि एक मेज़ का औसत मूल्य 750 रुपये, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 6 मेज़ को मैं एम से लिख रहा हूँ और 12 कुर्सियाँ, कुर्सी को के से लिख लीजिए चाहे सी से लिख लीजिए चेयर के लिए, कितने की 7800 रुपये की। एक मेज़ का औसत मूल्य, एक मेज़ का औसत मूल्य है 750 रुपये। तो 6 मेज़ का औसत मूल्य, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 4500। इसे कुल मूल्य में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3300। 3300 रुपये क्या है, 12 कुर्सियों का औसत मूल्य है। एक कुर्सी का औसत मूल्य निकालने के लिए 3300 बटे 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 36 3 90, 12 7 84 और 12 5 60, 275 रुपये आ गया। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना है। चलिए देखते हैं। 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 25 का औसत भार है 50 किलोग्राम। जब हमने एक अध्यापक को और सम्मिलित कर लिया तो लोग हो गए 26। अगर उसका भी 50 किलोग्राम वजन होता तो औसत भार 50 किलोग्राम रहता, लेकिन उसका भी वजन ज़्यादा था तो इसलिए औसत भार में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, सभी लोगों के भार में 1-1 की वृद्धि हुई। लेकिन अब लोग 26 हो गए हैं तो 26 के 26 लोगों में 1-1 किलो की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 26 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 76 किलोग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। यदि उसने वही 100 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो उसे 7 सही 1/2% लाभ होता। तदनुसार 12 सही 1/2% लाभ के लिए उसे वह रेडियो कितने में बेचना चाहिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2.5 माइनस 2.5 पे बेचा था। यदि वह उसे 100 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो 7.5% मतलब प्लस का 7.5% हो जाता। तो कितना हो गया, ये 10% का अंतर आ गया। 10% का अंतर कब आता, जब वो 100 रुपये अधिक में बेचता। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगी। तो ये उसका बिना लाभ और बिना हानि के मतलब क्रय मूल्य पर बेचता, लेकिन उसे चाहिए कितना 12.5% लाभ चाहिए। तो 12.5 मतलब 112.5। तो 1000 गुणे 112.5 बटे 100। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा। तो 1100
25 पे अगर वो बेचेगा तो उसे 12.5 का लाभ होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1125 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन ब्याज का अर्जित कर ले। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P/R/T/100 बराबर SI। तो लगा देते हैं फार्मूला। P हमें ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 5% है, लेकिन वार्षिक कहा है तो हम अपॉन 360, पूरे वर्ष में हमें 5% मिलता है, लेकिन एक दिन में 5/365 मिलेगा। और समय की बात करें तो एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में प्रतिदिन दिया हुआ है तो एक दिन में कितना ब्याज अर्जित करना है, 2 रुपये, और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तियो 15, 73, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 146, और 100 के 2 जीरो उसके बाद तो 14,600। ये ऑप्शन सेकंड और जो थर्ड दिए गए इनमें किसी में भी आप 5 की जगह 6 कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।